डॉलराइजेशन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है जो कि भारत के रुपये को एक बड़ा बूस्ट देने वाला है। बेसिकली ब्रिक्स की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा अब रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड पहली बार इशू किए जाएंगे और इसके लिए इन्होंने आरबीआई से अप्रूवल लेना शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से आने वाले समय में इंडियन प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्लोबल लेवल पे अभी तक लोन लिए जाते थे वो डॉलर में लिए जाते थे, वो डॉलर में नहीं लिए जाएंगे बल्कि वो रुपये के अंदर लिए जाएंगे, जिसकी वजह से रुपया इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट होगा और डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमज़ोर होता हुआ दिखाई देगा। क्या यहाँ पर सब कुछ होगा इसकी वजह से, इससे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूँगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स की ही एक बैंक है जो कि 2015 के अंदर फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन के तहत बनाई गई थी। ये डिक्लेरेशन आपको याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर में भी UPSC द्वारा पूछा जा चुका है। अब ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर और इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं उसमें आपको ब्रिक्स कंट्री देखने को मिलेगी, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके अलावा बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट और उरुग्वे ब्रिक्स के मेंबर न होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर के रूप में। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यू मेंबर के अंदर आपको इजिप्ट और UAE देखने को मिलेगा, बट बांग्लादेश और उरुग्वे इसके अंदर शामिल नहीं है। बट उसके बावजूद भी वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का पार्ट है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर हर वो कंट्री जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है वो बन सकती है, बस उसको अपना शेयर जो है वो देना होता है। अब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका काम एक नॉर्मल मल्टीलेटरल बैंक की तरह ही है। बेसिकली ये क्या करती है, ग्लोबल लेवल पे खास रूप से ब्रिक्स कंट्रियों के अंदर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। भारत भी भारी मात्रा में क्रेडिट न्यू डेवलपमेंट बैंक से लेता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली $10 बिलियन का क्रेडिट हम लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक से अभी 28 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लिया था। कोविड-19 के समय पे भी हम लोगों ने $1 बिलियन का इमरजेंसी असिस्टेंस लोन न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिया था। इवन $500 मिलियन का लोन रिसेंटली गुजरात रूरल रोड प्रोग्राम के लिए लिया गया। $350 मिलियन का लोन मध्य प्रदेश के मेजर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोड अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। ये सारी चीज़ आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक से लगातार लोन लेते हैं। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक से जो लोन लिया जाता है जनरली वो डॉलर के अंदर होता था और उसका जो रीपेमेंट हम लोग करते थे वो भी डॉलर के अंदर करते थे, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो प्रमोट होता था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आरबीआई को कहा है कि हम लोग रुपये के अंदर ही बॉन्ड को इशू करना चाहते हैं, ताकि इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर अगले 4-5 सालों के अंदर लगेंगे, उनका पेमेंट हम रुपये के अंदर ही करें। मतलब वो लोन भी वो रुपये में दें और फिर उसके बाद में रिटर्न भी रुपये के अंदर आए। ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, तो देखो बेसिकली क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो रुपये डोमिनेटेड बॉन्ड जो है वो इशू करेगी। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, बैंक के अलावा म्यूचुअल फंड वाले हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये सब क्या करेंगे, इस बॉन्ड को खरीदेंगे। पर इस बॉन्ड को खरीदने में ये जो पैसा देंगे वो होगा रुपये में और ये इशू किया जाएगा इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में और इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट से ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसको खरीदेंगे। रुपये में इस लोन को या कहूँ इस बॉन्ड को इशू करने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास पैसे आएंगे और उस रुपये के अंदर आए हुए पैसे को फिर प्रोजेक्ट के अंदर लोन के रूप में भारत के अंदर दिया जाएगा और फिर भारत इन्हीं लोन को वापस जब रिटर्न करेगा तो वो भी रुपये में करेगा और फिर उसके बाद में कूपन रेट के साथ जब न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्टर्स को इस पैसे को रिटर्न करेगा तब भी वो रुपये के अंदर करेगा। यानी कि डॉलर का पूरा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से रुपया जो है वो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक की फंक्शनिंग के अंदर यूज़ किया जाएगा। अब इसकी वजह से भारत के अंदर लोकल करेंसी प्रमोट होगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर, साथ में जो करेंसी मिसमैच है उसकी रिस्क कम होगी। क्योंकि क्या होता है कि डॉलर या फिर किसी भी फॉरेन की करेंसी के अंदर अगर हम लोगों ने लोन लिया होता है तो ऐसी कंडीशन में
इकोनॉमिक क्राइसिस का डर बना रहता है कि अगर हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व नहीं हुए तो हम लोग उस लोन को रिटर्न कैसे करेंगे। पर वहीं अगर लोकल करेंसी के अंदर लोन लिया होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करेंसी छाप के भी उस लोन को रिपे कर सकते हैं। ऐसे में करेंसी मिसमैच का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। लिक्विडिटी, डाइवर्सिटी और प्राइस डिस्कवरी के अंदर इंडियन बॉन्ड मार्केट और ज़्यादा मजबूत होगा और ग्लोबल लेवल पे डीडॉलराइजेशन के अंदर भी भारत को मदद मिलेगी। और इवन देखो, आप सब लोग जानते हो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पाँचों ही देश प्रमोट करते हैं डी डॉलराइजेशन को और लोकल करेंसी को। ये सारे देश प्रमोट करना चाहते हैं। इसी कारण से न्यू डेवलपमेंट बैंक के एजेंडा के अंदर भी ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक लोकल करेंसी को भी प्रमोट करना चाहती है। इसी कारण से न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ऑलरेडी चाइना के युआन और साउथ अफ्रीका के रैंड करेंसी के अंदर ऑलरेडी बॉन्ड इशू किए जा चुके हैं। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का टारगेट ये है कि 2026 तक एटलीस्ट 30% फंड जो मेंबर कंट्रियों को दिया जाता है वो लोकल करेंसी के अंदर दिया जाए। इवन चाइना जो है वो डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करने के लिए इस हद तक भी पहुंच चुका है कि उसने तो हांगकांग के अंदर भी युआन बॉन्ड जो है वो इशू करना शुरू कर दिए हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि एक तरफ जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्रिक्स देशों को लगातार धमकी दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा अगर आपने डी डॉलराइजेशन किया तो, अगर डी डॉलराइजेशन किया तो मैं टैरिफ लगा दूंगा वगैरह वगैरह। इंडिया को भी यहाँ पर धमकियाँ दी गई थी। कहा गया था कि 3 से 4 महीने में भारत वापस हमारे पास टेबल पे आएगा, हमको सॉरी बोलेगा, ब्रिक्स के साथ में अपने रिलेशन को ख़त्म करेगा। इस तरीके की बातें उस समय पर की गई थी। बट यहाँ पर इंडिया ने दिखाया है कि बेसिकली हम यूएस की आर्म ट्विस्टिंग से डरने वाले नहीं हैं। इंडिया जो है वो वही करेगा जो इंडिया के इंटरेस्ट में है। और आप सब लोग जानते हो कि अभी के समय पे अगर मैं ब्रिक्स कंट्री की बात करूं तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका G7 कंट्रियों के भी आगे बढ़ चुकी है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसी कंडीशन में इन कंट्रियों के द्वारा डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करना अपने आप में डॉलर के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इवन ब्रिक्स का देखो, आप सब लोग जानते हो, लगातार एक्सपांशन हो रहा है, जहाँ पर ब्रिक्स के अंदर ऑलरेडी कंट्रियों के अंदर UAE, इजिप्ट जैसे देश जुड़ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में आने वाले, ईरान भी यहाँ पर जुड़ा है, ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स कंट्रियों के लिए और भी ज़्यादा इजी यहाँ पर होने वाला है। अब बात आती है कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा रुपी के अंदर और ये जो पूरा इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, इसके अंदर क्या इशू है। इसके अंदर सबसे पहला इशू ये है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से सबसे पहले अप्रूवल लेने में काफ़ी टाइम लगता है। पहले भी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा इस तरीके से अप्रूवल में डिले किए गए थे, जिसकी वजह से इस तरीके के बॉन्ड इशू नहीं हो पाए। ऐसी कंडीशन में फास्ट रूप से इस तरीके के अप्रूवल को देना आवश्यक है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स रुपी के अंदर लोन देने में या फिर वापस पैसा रिटर्न पाने में इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं, क्योंकि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है। मान लो कि अगर रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड के अंदर 5% का ब्याज मिल भी रहा है पर रुपया जो है वो 7% से गिर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में गिरता रुपया अपने आप में एक मेजर थ्रेट है इस तरीके की करेंसी को लेके, है ना। इसके साथ में रेगुलेटरी डिले तो इशू है ही सही, साथ में मार्केट कंडीशंस के भी बड़े इशू जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।